ओह, कहाँ चली गई चीनी? आ गई नानी। और छोटू को भी साथ ले आई। नदी के तरफ जा रहा था, पर मैंने भी बकरी की आवाज निकालकर उसे पास बुला लिया। कितनी समझदार है मेरी चीनी। अब चलो, हमें बाजार जाना है, सब्जियाँ खरीदनी है। चलो नानी। टमाटर ले लो, ताजे ताजे टमाटर, 10 रुपए के 1 किलो ले लो। आधा किलो टमाटर देना बेटा। ये लीजिए। ये लो 10 रुपए। बड़ी उम्र की औरत है और साथ में बच्ची भी है। कुछ पैसे ज्यादा ले लेता हूँ। ये लो आपका छुट्टा, 3 रुपया वापस लो। तो रुको नानी। भैया, हमने आधा किलो लिया है, तो हमें 5 रुपए वापस मिलने चाहिए, 3 नहीं। बच्ची तो काफी तेज है। ये लो 5 रुपए। चलो नानी। मेरी समझदार चीनी। कोई चीनी को उल्लू नहीं बना सकता। ये हाथ हटाओ, चोर कहीं के। ये क्या हो रहा है? मैं चोरी थोड़ी ना कर रहा था, मैं तो खरीदने आया था। हमसे कुछ नहीं छुपता, शक्कू सबसे तेज है। हाँ। अरे पर मैंने कहा था ना, मैं चोर नहीं हूँ, चावल खरीदने आया था। अरे छोड़िए सेठ जी, ये शक्कू की आदत ही ऐसी है, हर चीज पर शक ही करते रहता है। आप बताइए कितना चावल चाहिए? क्या आप हमारी दुकान पर पहली बार आए हैं? क्या आपकी शादी हुई है? आपकी उम्र क्या है? हाँ? अरे बाप रे, कैसे दुकान वाले हो? नहीं चाहिए तुम्हारी चावल, छोड़ो। ये भाग क्यों गया? हाँ? अरे धक्का क्यों दे रहे हो डक्कू भाई? इतना सारा पैसा? ये तो हम तीनों की महीने की कमाई है। ये पैसे मुझे दे दो, मैं संभाल के रखता हूँ। अच्छा, अगर तुम ये लेकर भाग गए तो ये हमें किसी ईमानदार के पास रखना होगा। अब मुझे पता है, हम पैसे उस अम्मा को दे देंगे। ईमानदार औरत है, पैसे सुरक्षित रहेंगे। पक्का? हाँ हाँ पक्का। अरे ओ अम्मा, हम चाहते हैं कि आप हमारे महीने की कमाई अपने पास सुरक्षित रखें। लेकिन जब तक हम तीनों पैसे मांगने साथ में न आए, हम में से किसी एक को पैसे मत देना, ठीक है? ठीक है। चलो नानी, शाम हो रही है। अरे अरे अरे, क्यों धक्का दे रहे हो धक्कू? अरे क्या करूं शक्कू, कितनी गर्मी है। अरे बहुत ज्यादा भूख लगी है भाई,
पर यहाँ जंगल में खाना कहाँ मिलेगा? हाँ? अरे बेवकूफो, वो देखो अम्मा का घर, वो खाना देंगी हमें। हाँ, चलो। क्या बात है। तुम दोनों ना यहीं पर रुको, मैं खाना लेकर आता हूँ। हाँ। अम्मा। अरे शकू तुम? हाँ अम्मा, मैं हूँ। बस अपने पैसे लेने आया हूँ। शकू चाचा, वो भी अकेले? शकू, तुम्हें पता है मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकती। तुम्हारे बाकी के 2 साथियों का होना जरूरी है। पर वो दोनों तो यही हैं, बस वहाँ दूर बैठे हैं। बकबकू, ढक्कू, अरे जरा अम्मा को बोल दो कि वो मुझे दे दे। बोलो बोलो। अम्मा दे दो। और थोड़ा जल्दी करो अम्मा। सुन लिया? ये लो। चलता हूँ। मिल गए पैसे, अब मैं हो जाऊंगा गायब। शक्कू सबसे तेज है। ओहो, कहाँ चला गया शक्कू? कब आएगा? खाना कब मिलेगा? अरे बकबक कम करो बकबकू, एक काम करते हैं, चलकर अम्मा से ही पूछते हैं। चलो। अम्मा। अरे ओ अम्मा, बताओ कहाँ है शक्कू? सारा खाना खुद ही चट कर गया क्या? खाना? वो तो पैसे लेकर चला गया। पैसे? ऐसे कैसे? अरे हमने तो आपको कहा था ना कि सिर्फ हम तीनों को ही देना। परवर कुछ नहीं, मुझे पहले से ही लगा था कुछ तो गड़बड़ है। अब आप हमें सारे पैसे लौटाएंगे। पर इसमें नानी का कोई दोष नहीं है। ज्यादा जबान मत लड़ाओ, छोटी लड़की। कहाँ है हमारे पैसे? सारे के सारे अभी चाहिए, वरना हम तुम्हारे जानवरों को उठा कर ले जाएंगे। हाँ। समझी? चाचा सुबुद्धि को पूछते हैं, वही गांव के सरपंच है। मंजूर? ठीक है, चलो। चलो नानी, मेरे पास एक आइडिया है। अम्मा ने ही हमारे सारे पैसे चुराए हैं, पूरे महीने की कमाई। हमें हमारे पैसे चाहिए, अभी क्या अभी। क्या मैं कुछ बोल सकती हूँ चाचा सुबुद्धि? हाँ हाँ बेटा, कहो ना चुन्नी। आपने कहा था कि पैसे तभी देना जब तीनों साथ में हो, है ना? मंजूर? हाँ, यही कहा था। तो शक्कू चाचा आएंगे तो हम पैसे दे देंगे, क्यों नानी? हाँ, सही कहा चीनी बेटा, जब तीनों साथ में होंगे तभी पैसे मिलेंगे। हाँ। पर शक्कू तो नहीं है। वो तो भाग गया। तो हम इंतजार करेंगे। तो फिर कहानी खत्म। डक्कू बकबकू, अब जाओ यहाँ से। बहुत ही बढ़िया। कितनी समझदार है मेरी बच्ची। कोई भी चीनी को उल्लू नहीं बना सकता। अच्छी तरह खेलना गिल्ली, और हाँ बैलेंस बनाए रखना। ठीक है, थैंक यू भैया, आप बेस्ट हो। गिल्ली संभाल कर। क्या हुआ जी, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं?
वही हुआ जो हमेशा होता है। लो रखो। चीरू ने हमारी फसल से हिस्सा भी ले लिया और उसका सही दाम भी नहीं दिया। बाबा ये चीरू ना बड़ा ही चालाक है। वो सारे किसानों का नुकसान करता है और खुद का फायदा। मैं तो कहता हूँ आप सबको उसकी शिकायत करनी चाहिए। चीरू की शिकायत करने जाए तो जाए कहाँ? वो माधवपुर का सबसे बड़ा जमींदार है। बाबा कुछ महीनों तक मैं खेत संभालूं? और वैसे भी आपने पिछले साल सारा काम तो मुझे सिखाई दिया था, है ना? हाँ बाबा, फिक्र मत करो, मैं भैया की मदद करूंगी। मुझे भी खेत का काम सीखना है। हाँ गिल्ली, मैं तुम्हें सब कुछ सिखाऊंगा और उस चीरू को सबक भी सिखाऊंगा। अरे गंगू बेटा, तुम यहाँ? लगता है मैंने इसके पापा की छुट्टी कर दी। मेरा मतलब है पापा छुट्टी पर है क्या? अरे नहीं नहीं, अब से खेत मैं संभालूंगा, तो आप मुझसे ही बात कर लीजिए। अच्छा बताइए, आपको फसल का कौन सा भाग चाहिए? ये कैसा बेकार सा सवाल है। चीरू को हमेशा ऊपर का भाग चाहिए, मलाई। वैसे भी सब चीरू का ही तो है। ओ, ऊपर का भाग, ठीक है, हो जाएगा। अरे अरे पीछे संभल के। अरे तुमने तो कहा आगे गड्ढा है। अरे मैं तो कह रहा था पीछे संभल के जाना, आगे गड्ढा है। आपने पूरी बात सुनी ही नहीं। अच्छा बच्चे, अभी दिखाता हूँ। तुझे भी वैसे ही चूना लगाऊंगा जैसे पूरे माधवपुर और तेरे बापू को लगाया। हंस लो, हंस लो। जब चीरू अपना हिस्सा लेगा ना, तब पता चलेगा तुमको। वैसे भी सब चीरू का ही तो है। बड़ा खेल कूद चल रहा है यहाँ। घनकू बेटा, फसल कहाँ है, जरा ये तो बताओ। अरे आइए आइए, आप ही का इंतजार था। कब से आपका हिस्सा तैयार रखा है, ये देखिए। ये क्या है? मैंने घास थोड़े मांगी थी। अरे वो क्या है ना, हम गाजर उगा रहे थे। मैंने सोचा था आपको गाजर दूं, पर आप ही ने तो कहा था ऊपर वाला भाग देना। तो ये रहा घास, आपके लिए खास। हाँ चीरू चाचा, आपने यही मांगा था। हाँ ठीक है, ठीक है। अगली बार मुझे नीचे वाला हिस्सा देना। इस बार तुमको माफ किया। ये क्या है? बचाओ, बचाओ, नीचे उतारो, नीचे उतारो। अरे 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 अरे, अभी उतारता हूँ चीरू चाचा, रुकिए। जल्दी करो। वो क्या है ना, आजकल बड़े चोर आते हैं, उनके लिए लगाया था और आप फंस गए। आप घर जाकर आराम कीजिए, अगली बार नीचे वाला भाग आपका। इस बार तो सब लूट लूंगा।
तो बताओ मेरा वाला कौन सा है? ये क्या है? इस जड़ का मैं क्या करूंगा? अरे वो क्या है ना, हम चावल उगा रहे थे और आपने कहा मुझे नीचे वाला भाग चाहिए, तो यही मिलेगा ना। आप तो माधवपुर के सबसे चालू मेरा मतलब है सबसे समझदार जमींदार है, और मैं एक छोटा सा बच्चा, तो मैंने वही किया ना जो आपने कहा। हमने ठीक किया ना चीरू चाचा? हाँ हाँ, मैंने बोला है तो सही ही बोला होगा। अगली बार जो भी उगाओगे, ऊपर नीचे आगे पीछे, सब मेरा होगा, समझे? समझे कि नहीं? समझ गए। बिल्ली समझ गई ना हमें क्या करना है? आज पूरी फसल लेकर सारे नुकसान की भरपाई कर लूंगा। आखिर सब कुछ चीरू का ही तो है। ये क्या किया? तुमने कुछ नहीं उगाया? ये जंगली घास उग गई पूरे खेत में। पिछली 2 बार की फसल से हमारा काफी फायदा हो गया, अच्छी कमाई भी हो गई, तो हमने सोचा कुछ वक्त आराम कर लेते हैं। पर आप चिंता मत कीजिए, ये पूरी फसल आपकी है, और वैसे भी सब तो चीरू का ही है ना। हाँ हाँ गंगू, ये तो धोखा है। तुमने मेरा बहुत नुकसान कर दिया। बिल्कुल सही कहा, धोखा। वही जो आप माधवपुर के सारे किसानों के साथ कर रहे हो। अगर आप आज से सारे किसानों को सही दाम दोगे, तो मैं आपके नुकसान की सारी भरपाई कर दूंगा। अच्छा बेटा, ओ मैं समझ गया, मुझे माफ कर दो। आज से मैं सबको सही दाम दूंगा और सबसे माफी भी मांगूंगा, और तुम्हारे बापू से भी। क्यों चीरू चाचा, हमने सही किया ना? लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।